स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। तो चलिए आज जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं क्लास 10th का। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं प्रत्येक रविवार को क्लास 10th का चैप्टर लाता हूं और इसी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए आज जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं वो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जो कि सब्जेक्ट इतिहास का है। और इससे मैं इस चैप्टर में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना था सारा का सारा मैं आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए आप लोग जो है बारी बारी से इसका अवलोकन करते रहें और ध्यान से देखें। एक बात मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि सारा चैप्टर का जो है ना आपको एक ही जगह पे ऑब्जेक्टिव उपलब्ध मिलेगी। यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे मैं सारा का सारा इसमें लाया हूँ। तो चलिए हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो याद रखिए ये मध्यम वर्ग था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ये पटना में हुआ था। देखिए पटना का एक जगह है पटना साहिब, यहीं पे देखिए अभी भी आपको जाइएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी इसके गुरुद्वारा मिला हुआ है। काफ़ी भव्य इसका ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे देखने में बहुत ही अच्छा सुंदर लगता है। कहाँ पे? पटना साहिब में है। पटना का ही क्षेत्र है पटना साहिब, वहीं पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ पटना का जो गोलघर बनाया गया था ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, कहता है कि इसमें 144 जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई गई है। तो चूँकि ये काफ़ी ऊँचा था, लंबा था, देखने में काफ़ी सुंदर लगता था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 1912 ईस्वी में दिया गया था। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको अवलोकन कराते जा रहा हूँ, आप लोग इसको क्या करें ध्यान से देखें। और जो भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब बटन को ओके कर लें, ताकि आपको क्या हो जाए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि क्विक नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। तो ये 1870 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। तो इंग्लैंड में बसने शुरू हुए थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी। तो अजातशत्रु के द्वारा। मगध राज्य का प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। तो राजगिरी में स्थित थी। तो चलिए मैं आगे देखता हूँ। कहता है कि किस धातु के भंडारण के लिए पटना का गोल घर बनाया गया था। तो ये अनाज के लिए। दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था। तो राजा हरिश्चंद्र। देखिए इन्होंने बहुत सारे फिल्म का निर्माण किया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से आपको मारना है। मुंबई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। तो 1819 ईस्वी में। देखिए जिस समय अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो अंग्रेज यहाँ पे क्या किए हुए थे ना, आते ही अनेक जगह पे कब्जा जमाए हुए थे और राजधानी बना के उसका संचालन करने का काम किया करते थे वो। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था। तो ये रखिएगा चार्ल्स द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था। देखिए बात होता था कि ये जो यहाँ की जो भी होती थी, जो भी अच्छे शासन प्रबंध किया करते थे, तो उस प्रकार से उसको भेंट स्वरूप दिया जाता था। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था। तो ये बालिग पुरुषों के मताधिकार के लिए किया गया था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। औद्योगिकरण ने किस के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। शहरीकरण को प्रभावित किया था। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी। एवेंजर हावर्ड ने बनवाई थी। समता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। तो लंदन में चलाया गया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। तो 1965 ईस्वी में उदय हुआ था। मुंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था। 1918 ईस्वी में। देखिए मेहनत करते रहिएगा तो फिर क्या होता है कि आपको अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। लगभग 400 सवा 400 नंबर आ सकती है, इसलिए आप जो है चैनल पे बने रहें। यहाँ पे मैं टोटल में प्रयास करूँगा कि जैसे मैं अभी इतिहास डाल रहा हूँ, इतिहास जैसे ही ख़त्म होता है नागरिक डालूँगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति से आधुनिक नगरों का विकास हुआ है। पाटलिपुत्र किस समय मगध की राजधानी थी। यहाँ पे क्या पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी थी। ये उदयन ने क्या किया था,
बनाया था इसको। भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो मुंबई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1863 ईस्वी में ये आरंभ हुई थी। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच चुकी थी? तो ये 40 लाख पहुँच चुकी थी। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? एंड्रयू मिनियर्स थे। मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। क्या शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो ये था शहरीकरण को प्रभावित किया था। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ था? तो महानगरों में पाया जाता है। अभी भी शहरों के विस्तार में भव्य रूप से किसका निर्माण हुआ था? तो परकोटों का निर्माण हुआ था। लंदन भारी संख्या में किसको आकर्षित करने में सफल हुई थी? प्रवासियों को ये आकर्षित करने में सफलता हासिल हुई थी। किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी देशों में। किसके द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए थे? तो संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा कब की थी? 1856 ईस्वी में की थी। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया था? तो ये था व्यक्तिवादी। 40 देखते हैं, किस कानून के अंतर्गत इंग्लैंड में बच्चों को उद्योग इकाइयों से अलग रखने की व्यवस्था की गई थी? फैक्ट्री कानून। और ये कानून लाया गया था 1902 ईस्वी में। शहरों और गांवों में मुख्य अंतर क्या देखा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व का देखा जाता है। सिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 ईस्वी में हुई थी। बढ़ती आबादी और वायु प्रदूषण से मुक्त वातावरण के लिए लंदन में किसकी व्यवस्था की गई थी? तो हरित पट्टी की व्यवस्था की गई थी। किस आंदोलन के तहत कामगारों की शराबखोरी में कमी लाने का प्रयास किया गया था? तो संयमता आंदोलन के द्वारा ऐसा हुआ था। जिहुरात कहाँ बनवाए गए थे? तो ये सुमेर में बनवाए गए थे। कहता है, देवगानेर मर्त्येन आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो ये कोलकाता के बारे में इसका वर्णन किया गया है। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? तो ये धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। सीधी लकीरों का अकाली के रूप में किसका चित्रण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोन हॉसमॉन। किसके नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली थी? तो ये थे ली कुआन एव। अब 50 नंबर में हम लोग देखते हैं, प्रारंभ में मुंबई कितने टापुओं का इलाका था? तो ये 7 टापुओं का इलाका था। तो चलिए, जो भी जुड़े हुए हैं उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतने कीमती समय आप इस चैनल पे दिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में जानकारी हासिल हो सके। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।